पॉलिटेक्निक के पारा मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक के माध्यम से बिहार प्रदेश में, राज्य में पारा मेडिकल का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पॉलिटेक्निक पर दो तरीका कोर्स कराया जाता है, एक डिप्लोमा क्षेत्र में और एक पारा मेडिकल क्षेत्र में। तो यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। पारा मेडिकल के A to Z जानकारी देने वाला हूँ, सिलेबस की भी जानकारी देने वाला हूँ। डिप्लोमा की जानकारी के लिए एक पार्ट 1 करके वीडियो बना दिया हूँ, उसको जाकर देख लीजिए। यह वीडियो केवल पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक बिहार के लिए है। उसका सिलेबस, कोर्स, एज लिमिट क्या क्या है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राजा कनौजिया और आप देखना शुरू कर दी हैं M121 GK यूट्यूब चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि पारा मेडिकल में, पॉलिटेक्निक में पारा मेडिकल दो तरह से किया जाता है। एक है 10th लेवल पर और एक होता है 12th लेवल पर। 12th लेवल पर अगर बायो है तो कौन सा कोर्स मिलेगा, अगर मैथ से 12th किए हैं तो कौन सा कोर्स लेना होगा, किस एक कोर्स में आपका एडमिशन होगा, किस कोर्स के लिए आप एलिजिबिलिटी है या पात्रता रखते हैं। और केवल 10th किए हैं तो 10th पर भी पारा मेडिकल होता है पॉलिटेक्निक के थ्रू। तो वह कौन सा कोर्स है, क्या एज लिमिट है। देखिए, अगर आप 10th पास हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो, और 12th है पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले 12th का बात कर लेते हैं। देखिए, 12th पास हैं, अगर मैथ से पास हैं तो केवल एक ही ऐसा कोर्स है जो आप कर सकते हैं। उस कोर्स का नाम है डी फार्मा। क्या? डी फार्मा। जैसे कि आपको पता है डी फार्मा के बारे में, अगर डी फार्मा के बारे में नहीं पता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। डी फार्मा कैसे, क्या है, क्या होता है, कितना सैलरी मिलता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया हूँ। आज मैं डी फार्मा के लिए केवल सिलेबस बताने वाला हूँ। तो डी फार्मा है, अगर मैथ से आगे से किए हैं तो कि डी फार्मा में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बायो से हैं, 11 तरह के कोर्स हैं। सबसे पहले सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है, OT असिस्टेंट का कोर्स है, एक्सरे ऑपरेटर और एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स है, ANM, JNM और ग्रेड A के नर्स जो केवल महिलाओं के लिए होता है। केवल महिलाओं के लिए 3 कोर्स है, ANM, GNM और ग्रेड A के नर्स। इस 3 कोर्स में केवल महिला ही अप्लाई कर सकती है। केवल महिलाएं और गर्ल्स लोगों का ही यह ध्यान में रखकर इस कोर्स को बनाया गया है। इसमें पुरुष लोग या बॉय नहीं भर सकता है, फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। आपके लिए डेंटल मैकेनिक, डेंटल में 2 तरह के कोर्स है पारा मेडिकल। तो यह सब जो है इसमें आपका 10+2 पास होना चाहिए बायो से, और इंग्लिश में कम से कम 50% से अधिक नंबर होगा तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आरक्षण कोष्ठी में है, आरक्षण में, तो आपको 5% छूट को मिलेगा, यानी 45% इंग्लिश में पास होना होगा। अब बात कर लेते हैं कि 10th लेवल पर पैरामेडिकल का कौन सा कोर्स है। तो 10th लेवल पर पैरामेडिकल का एक ही कोर्स है जिसका नाम है ड्रेसर कोर्स। जो ड्रेसिंग होता है टूटा हुआ पर, घाव पर, ऑपरेशन पर, वही कोर्स है जो केवल 10th पास किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, जिसमें इंग्लिश अनिवार्य करके 45% से पास होंगे तो ये आवेदन कर पाइएगा। ड्रेसर कोर्स के लिए एज लिमिट है 15 साल से अधिक और 30 साल से कम होना चाहिए तो ही अप्लाई कर पाइएगा। और 10+2 का जो पैरामेडिकल है इसके लिए एज होना चाहिए 17 साल और अधिक से अधिक 32 साल। लेकिन इसमें एक ऐसा कोर्स है जो ANM, GNM और ग्रेड A का जो कोर्स है, इसमें आपको 17 साल से लेके 35 साल के भी रहिएगा गर्ल्स या वुमेन तो भी आवेदन कर सकते हैं। उनको 4 साल 3 साल का छूट मिला हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो PMM जो कोर्स है, जो 10th लेवल पैरामेडिकल बोला जाता है ड्रेसर कोर्स के लिए, उसका सिलेबस है, आपको बता दूं, भौतिकी टोटल 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। टोटल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से 450 मार्क्स के होते हैं, यानी एक प्रश्न 5 नंबर के होते हैं।
कितने, एक प्रश्न 5 नंबर के, जिसमें से भौतिकी का 20 प्रश्न रहता है 100 नंबर का, रसायन का 20 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर का, मैथ का 20 प्रश्न रहते हैं, मैथ का 10 प्रश्न रहते हैं 50 मार्क्स का, बायो का 10 प्रश्न रहते हैं 50 मार्क्स का, हिंदी का 10 प्रश्न रहते हैं 50 मार्क्स का, इंग्लिश का 10 प्रश्न रहते हैं 50 मार्क्स का, और जीके का 10 नंबर रहते हैं 50 मार्क्स का। टोटल 90 क्वेश्चन 450 मार्क्स का। ये सभी जो सिलेबस बताया यह 10th लेवल का होता है, 10वां के किताब में से पूछा जाता है, 10वां और 9th का किताब में से पूछा जाता है। वो भी कौन सा किताब, तो एनसीईआरटी के बुक पढ़े होंगे तो आपको निश्चित है एग्जाम आपसे निकल जाएगा, उसी में से, उसी बुक में से क्वेश्चन रहता है। अब बात कर लेते हैं पीएम जो 10+2 आईएससी और मैथ वालों के लिए जो पैरामेडिकल है उसका सिलेबस क्या है। देखिए उसका सिलेबस है, सबसे पहले 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाता है एग्जाम के लिए, टोटल 450 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 90 प्रश्न पूछा जाएगा और टोटल 450 मार्क्स रहता है। इसका भी एक प्रश्न 5 नंबर का रहता है। इसमें विज्ञान 25 प्रश्न रहते हैं 125 मार्क्स का। विज्ञान में आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ जाता है। और मैथ 15 क्वेश्चन रहते हैं 75 मार्क्स का, हिंदी 15 प्रश्न रहते हैं 75 मार्क्स का, इंग्लिश 15 प्रश्न रहते हैं 75 मार्क्स का, और जीके 20 प्रश्न रहते हैं 100 मार्क्स का, यानी टोटल 90 प्रश्न 450 मार्क्स का। अब बता दूं कि विज्ञान, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके जो रहता है वो 10+2 और मैट्रिक दोनों के बीच का रहता है, यानी 11th का सिलेबस रहता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा इजी पूछा जाता है, नहीं, ना 12th का प्रश्न पूछा जाएगा और ना मैट्रिक का, यानी दोनों का बीच का प्रश्न जो आएगा वही आप पढ़िएगा, उसी में से पूछा जाता है। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नेट से डाउनलोड कर लीजिए या मार्केट में बुक आता है उसको खरीद लीजिए और उसका अध्ययन कीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसका फॉर्म का डेट बता दूं, इसका फॉर्म आता है जो है सो आपका मार्च अप्रैल मई में आता है। अब बात कर लेते हैं कि दिव्यांग का क्या छूट है। तो दोस्तों दिव्यांग 5% का छूट है, उनका जो है सो 5% आरक्षण रहता है एडमिशन वाले सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो पॉलिटेक्निक का है, इसमें 5% आरक्षण है, दिव्यांग लोगों का अधिक समय दिया जाता है। और जो दिव्यांग हैं अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो वो अवश्य करें, फॉर्म भरें, उनका जो है कट ऑफ भी कम जाता है और अच्छा खासा कॉलेज, सरकारी कॉलेज में मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात और बता दूँ, आपके मन में जो भी सवालें हैं, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो एक कॉल मी 4 ऐप आता है, उस ऐप को डाउनलोड कर लिए, वहाँ सर्च कीजिएगा AM121 GK और डायरेक्ट फ़ोन कर दीजिएगा। आपका नंबर वहाँ शो नहीं होगा लेकिन आपका फ़ोन मेरे पास चल आएगा, मैं आपको टोटल बातें बता दूँगा।